इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें टेबल के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है। सबसे पहले आपको ये टेबल अच्छे से समझना है, या फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि निकालते कैसे हैं इसकी वैल्यूज़। जैसे साइन ए है यहाँ पे और ये 0 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब साइन 0 की जो वैल्यू है 0 डिग्री की वो 0 है। साइन 30 डिग्री की 1/2 है, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 डिग्री जो है वो √3/21 और साइन 90 1 होता है। तो ये आता कैसे है पहले हम वो समझते हैं। अगर आपको साइन ए वाला जो ये पूरी लाइन है ये अगर याद हो जाती है या फिर ये समझ में आ जाता है कि आया कैसे, तो फिर बाकी सारा निकालना इजी है। आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि निकालना कैसे है कि 0 1 2 3 4 और जो 4 आया इससे सब में डिवाइड करना है आपको। यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 4 से, सब में 4 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। यानी 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, ऐसे ही 3/4 और 4/4 का स्क्वायर रूट। 0/4 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही आएगा ना, तो पहला आ गया ना हमारा 0 जो कि यहाँ पे गिवन है। 1/4 देखो, 1 का स्क्वायर रूट अगर रूट 1/4 लिखा हुआ है तो 1/2 हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। यानी जो 30 वाला था वो 1/2 आ रहा है यहाँ पे, देखो आप चेक करो। इसी तरह से 45 में 2/4 है, 2/4 कट के क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, पर 2 का स्क्वायर रूट हम पेयर नहीं बना सकते तो √2 लिख देंगे इसको, जो कि यहाँ 45 वाला लिखा हुआ है। ऐसे ही आप थर्ड पे आ जाओ। थर्ड है √3/2। √3/2 कैसे आया, तो देखो यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है ऊपर मैंने, ये वाला जो पार्ट है, तो √3 तो बाहर नहीं आएगा, बट 4 का आप जानते हो 2 होता है, तो √3/2 हो गया। और 4/4 कैंसिल होकर के 1 होता है और √1 1 ही रहता है। तो ये हो गया हमारा साइन का, ठीक है। तो अगर साइन का आप निकालने का तरीका समझ गए, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो कॉस के लिए देखो बहुत इजी होता है। जो हमने साइन लिखा है इसी को हम क्या करेंगे, अब ये जो 90 है वो 0 आ जाएगा, इसी तरह से जो 60 है वो 30 पे आ जाएगा, 45 पे रहेगा मिडल टर्म है, फिर ये 30 कहाँ पे जा रहा है 60 डिग्री पे, और 0 वाला 90 पे जा रहा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। यानी अब इसको आप पीछे से स्टार्ट करो, साइन वाले के जो पीछे से वैल्यू दी हुई है वो इसके आगे वाले आगे आते जाएगी, इस तरह से शिफ्ट होती जाएंगी, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़। अब हम आते हैं tan पे। तो tan निकालने के लिए देखो क्या होता है, तो एक चीज़ समझो आप कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे तो उसमें हम tan को क्या लिखते थे, tan A = लिखते थे P/B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। और देखो साइन ए क्या लिखा जाता था, P/H, और कॉस ए क्या लिखा जाता था, B/H। तो क्या मैं इन दोनों का रेशियो कर दूं, यानी साइन बाई कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो यहाँ से क्या होगा, H से H कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा P/B। और यानी ये P/B हमने tan देखा ना, यहाँ पे tan A है, यानी कि ये क्या हो रहा है कि P/B की जगह हम tan A यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन A बाई कॉस A वो जो है वो tan A के इक्वल आ रहा है। यही रूल हम टेबल में लगाते हैं कि जो वैल्यू निकालनी है। जैसे अगर आपको निकालना है tan 0 डिग्री, तो इसका मतलब यही हुआ कि साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। यानी एक तरीके से हमें tan जब 0 निकालना है तो इन दोनों का अपॉन कर देना है। तो 0/1 क्या होता है 0, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह मतलब आपको सीधा सीधा क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालते जाओ, इन दोनों का रेशियो निकालते जाओ, सबका ऐसे ही। 1/2 और √3/2 का रेशियो जब आप करोगे तो यही आएगा 1/√3, और 1/√2 का रेशियो 1 हो जाता है, क्योंकि सेम नंबर जब डिवाइड होते हैं तो 1 आ जाता है। √3/2 और 1/2 जब डिवाइड होगा तो √3। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड, ये क्या, इसका क्या मीनिंग है, तो देखो मैंने बोला ना ये अपॉन ये करना हमें, मतलब कि साइन A अपॉन कॉस A, तो 1/0 क्या होगा, तो अगर हमने पढ़ा है ना कि कोई भी रैशनल नंबर हो जो P/Q के फॉर्म में Q ≠ 0 होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर होता है। अगर Q 0 आ गया यानी डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, इसका मतलब नॉट डिफाइंड है। ये जो लिखा हुआ है कॉसेक A, तो ये कॉसेक A कैसे आया, तो देखो सीधी सी बात है कि साइन A का अपोजिट होता है कॉसेक A। तो अगर कोई कहीं पे लिखा हुआ है 0
तो 0 का डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, 1 2 वगैरह कुछ भी। तो 0/1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, अपोजिट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/0, यानी यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 0 आ जा रहा है। और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो हम उसको क्या लेंगे, नॉट डिफाइंड। अभी ऊपर जस्ट मैंने बताया था, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड। अब 1/2 का देखो, साइन वाले का ही रेसिप्रोकल करना है, तो साइन यानी 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/√2 है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा। √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल जब करोगे आप तो 2/√3 हो जाएगा। और 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया सेक ए कैसे फाइंड होता है। तो सेक ए तो सीधा कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो कॉस 0 डिग्री अगर 1 है तो सेक 0 डिग्री भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। इसी तरीके से आप कॉस 30 डिग्री की वैल्यू देखो, का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 2/√3 होता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है ऐसे। इसी तरह से अब आगे आ जाओ, कॉस 45 1/√2 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2। ठीक है। अब नेक्स्ट है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 2। और 0 का अभी जस्ट ऊपर ही बताया था, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम कॉट। कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, इसका इसके साथ रिलेशन होता है। तो देखो 0 जो है उसका जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आता है, तो अभी जस्ट ऊपर ही देखा था हमने, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे तो √3/1 यानी कि √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा। √3 के डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं है तो फिर 1 लेते हैं, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और अब देखो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा। अभी हम 1/0 को नॉट डिफाइंड लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम 1/0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 आएगा, और 0/1 0 होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यानी नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होगा। तो आपको ये टेबल अच्छे से समझ आ गया। आपको बनाना कैसे है ये भी मैंने बता दिया कि टेबल बना के कैसे कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो एक और चीज़ कर सकते हो कि जो साइन ए की सारी वैल्यू है वो बस आप याद कर लो, पहली जो लाइन दे रखी है। बाकी सारे तो अपने आप ही निकल जाएंगे, कैसे निकलेंगे तो वो मैंने तरीका बता दिया। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2 एनसीईआरटी की, वो इसी टेबल के बेस पे है, ठीक है। तो पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, और मैं आपको एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो सेकंड एक्सरसाइज में ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको टेबल के बेस पे रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि इनकी वैल्यू फाइंड करो, इवेल्युएट करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आप देखो साइन 60 दिया हुआ है, कॉस 30 दिया हुआ है, साइन 30 दिया हुआ है और कॉस 60 दिया हुआ है, बीच में प्लस लगा रखा है, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी हमें मल्टीप्लाई लेना है, ठीक है। यहाँ पे टेबल भी साइड में ओपन करके दिखा दिया। वैसे होता क्या है, साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट करो पहले √3/2, फिर है कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और मैंने बताया था कि जब इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो क्या लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो अभी हम क्या लेते हैं, मल्टीप्लाई। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी सेम ही होती है जो साइन 60 की है, हम सेम चीज़ पुट करेंगे, √3/2। प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगा लेंगे। फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, ये रहा, तो 1/2 यहाँ पे पुट कर देते हैं। फिर मल्टीप्लाई लगाओ, फिर कॉस 60 वापस आप टेबल में देख सकते हो 1/2 ही है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, √3 मल्टीप्लाई होकर के 3 हो जाता है, और 2 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 4। इसी तरीके से 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 1, और 2 2 ज़ा 4। फिर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर देंगे 4/4, यानी कि आ जाएगा 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 1। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू होते हैं 1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी लगा रखा है, तो हम इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर भी लगा देंगे 1 पे। प्लस कॉस स्क्वायर दिया हुआ है 30 डिग्री। अभी हमने देखा था कि cos 30 की वैल्यू क्या थी, √3/2, बट स्क्वायर लगाया हुआ है तो इस पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे। माइनस साइन 60 की वैल्यू की बात करेंगे तो वो भी सेम है, √3/2 का स्क्वायर। क्या इसको अब आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, स्क्वायर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 2 × 1 का स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा 2। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। cos 45 डिग्री दिया हुआ है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ पे आप ध्यान से देखो cos 45, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे 1/√2।
फिर डिनोमिनेटर में हमें लिखना है सेक 30 प्लस कॉसेक 30। तो आप ध्यान से देखो तो सेक 30 डिग्री की ये रही वैल्यू और कॉसेक 30 की जस्ट उसके ऊपर ही था 2, यानी कि हमें यहाँ पे पुट करना है सेक 30 यानी 2/√3 प्लस कॉसेक 30 यानी 2/1। वैसे 2 होती है पर मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में 1 ले लिया। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो 1/√2 को सेम टू सेम रहने देते हैं हम, पर नीचे हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा √3, और फिर इसको क्रॉस में करना होता है 2 1 जा 2, और इसको जब क्रॉस में करेंगे तो आ जाएगा 2 × √3। इसके बाद हमें करना होता है रेसिप्रोकल इस वाले पार्ट को, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐसे कर सकते हैं √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा √3/2√2 प्लस 2√6। ये कैसे हुआ, तो मैंने क्या किया √2 से एक बार 2 में मल्टीप्लाई किया जो कि 2√2 आ गया, फिर इसी √2 से हमने 2√3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2√6। हम इसको करेंगे रेशनलाइज। तो एक चीज़ पहले आप कर लो कि इसमें √3 ऐसे लिख लेते हैं हम, और 2√6 को मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि ये बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ अगर माइनस में ना आए इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया। वैसे कर सकते हो आप ऐसे भी, पर मैं इसको पहले लिख दूंगा तो ये होगा कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ये देखो आप कॉमन कर लोगे 2 दोनों में हो रहा है, तो 2 को कॉमन किया, अब आ गया ब्रैकेट में √6 प्लस √2। ठीक है, उसके बाद रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है √6 माइनस √2 यानी a प्लस बी और a माइनस बी डिनोमिनेटर में करने के लिए हमें ऐसे ही करना होता है कि जो यहाँ पे साइन दिया होता है प्लस है तो माइनस लेके करना होता है, माइनस है तो प्लस। ऐसा इसलिए ताकि a² माइनस b² डिनोमिनेटर में हो, जिससे हमें एक रेशनल नंबर आ जाए। ठीक है, अभी ये डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स थे। ठीक है, करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो पहले √3 से आपको दोनों में करना है, किसमें, एक बार √6 से और एक बार √2 से। तो √6 और √3 मल्टीप्लाई होकर के √18 हो जाएगा, माइनस इसी तरह से अब √3 को आप √2 से करोगे तो √6 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 ब्रैकेट, अब ये बन रहा है ना a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², यानी यहाँ पे आ जाएगा √6 का स्क्वायर यानी a² हो गया माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक चीज़ देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 का जब प्राइम फैक्टर करते हो तो कुछ ऐसा ही होता है ना। 18 को हम करते हैं 3 से तो फिर 6 आता है, फिर 3 से करते हैं तो 2 आता है, फिर 2 से करते हैं तो 1। तो एक पेयर बनता है प्राइम नंबर का जो कि 3 है, तो जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर हो जाता है, 3 बाहर आ जाएगा, बट 2 का तो पेयर नहीं बन रहा तो वो रूट के अंदर ही लिखा जाएगा। ये तो स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ही है। तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, जो कि मैंने बता ही दिया कैसे प्राइम फैक्टर करके आप लिख सकते हो, पेयर बना करके जो बाहर आता है उसको बाहर कर देते हैं। और √6 का तो पेयर नहीं बनता, 2 × 3 का कोई पेयर ही नहीं है, तो हम इसको सिंपल ऐसे जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, तो 2 ब्रैकेट √6 है और √6 का स्क्वायर क्या होता है 6, और वैसे ही √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो ये कितना आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 6 माइनस 2 क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 4 2 जा क्या होता है 8। तो यही है आंसर इसका। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, और अपॉन में दिया हुआ है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो हम क्या करते हैं इसमें सबकी वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 होता है 1, cosec 60 sin 60 होता है √3/2, तो इसका रिवर्स कर दो आप 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में नहीं दिया कुछ तो 1 ले लिया हमने। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे जो sec 30 है वो क्या होगा, तो वो होगा 2/√3, क्योंकि cos 30 होता है √3/2, उसका रिवर्स कर हो जाएगा। cos 60 1/2
प्लस कॉट 45 भी 1 होता है। ये सारी वैल्यू कैसे लिखी मैंने, तो टेबल से, ठीक है, जो कि टेबल पीछे मैंने कराया था और मैंने बोला भी था कि आपको टेबल अच्छे से याद करना होगा पहले, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एलसीएम लेना है। देखो ये जो 3 टर्म है 2, 1 और √3 डिनोमिनेटर में, इनका एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते क्या, एलसीएम के बाद इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा √3। √3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, √3 रहने वाला है। इसी तरह जब 1 से आप 2√3 को डिवाइड करोगे तो 2√3 आएगा, ऊपर 1 है तो मल्टीप्लाई होकर के भी सेम रहने वाला है। यहाँ √3 कैंसिल होंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ऐसे डिनोमिनेटर में भी करो आप, ये वाले पार्ट जो है इसमें। पहले अभी मैंने सिर्फ इसको सॉल्व करके लिखा है ये वाला। अब इस डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 2√3 आने वाला है। यहाँ √3 से √3 डिवाइड होगा तो 2, और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ 2 है तो 2 से 2√3 को डिवाइड करोगे √3 आएगा, √3 1 जा √3, ठीक है। फिर +1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो वापस यहाँ पे भी 2√3 आने वाला है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ से ध्यान दो, √3 + 2√3 लिखा हुआ है, तो √3 + 2√3 क्या होता है, 3√3 -4 अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ 2√3 था वो भी लिख लेंगे, 2√3 अपॉन, फिर इसमें भी करो आप, देखो लिखा है 4 प्लस, और ये दोनों ऐड होगा 2√3 और √3 तो वापस यहाँ पे भी आ जाएगा 3√3, और फिर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 2√3 तो यहाँ से अगेन 2√3 लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2√3 और 2√3। उसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे, 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4, क्योंकि यहाँ वाला जो टर्म है ये वाला, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में था, प्लस में तो रीअरेंज करके लिखा जा सकता है। और मैंने रीअरेंज इसलिए किया ताकि देखो ये सेम टाइप से हो गया ना, a-b और a+b नीचे और ऊपर, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो थोड़ा इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको रेशनलाइज। तो इसको अब आपको क्या करना है, 3√3 -4 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होने वाले हैं, तो ऊपर तो देखो साइन भी सेम है, नंबर्स भी सेम है, तो फिर होल स्क्वायर हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a² -b² हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे a² -b²। अब इसको आप a -b के होल स्क्वायर पे करो, जो ऊपर जो न्यूमरेटर दिया हुआ है उसको a -b के होल स्क्वायर पे लिखो। ये है क्या, a² + b² -2ab, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में हमारा a² -b² है तो 3√3 का स्क्वायर कैसे करते हैं, देखो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। ऐसे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब इसको आपको सेम यहाँ पे भी करना है, देखो 3√3 का स्क्वायर यहाँ 9 3 जा 27 आ रहा है, यहाँ पे भी वही आएगा, +4 का स्क्वायर 16 माइनस, इसको कैसे करेंगे, देखो 2 3 जा 6 6 4 जा 24, और ये जो √3 है ये भी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9 3 जा 27 -16, 27 -16 लिख देंगे, और इसको अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अब हमें लिख देना है, वही हो जाएगा आंसर। 27 और 16 जब ऐड करते हैं तो क्या होता है 43 आता है, 43 लिख देंगे, -24√3, और डिनोमिनेटर में जब माइनस करेंगे तो 11, तो यही रहने वाला है हमारा आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये है 5th पार्ट जो कि हमें करना है। इसमें भी आपको सारी वैल्यू पुट करते जाओ। देखो 5 cos² 60 दिया हुआ है, यानी 5 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि साइन कोई नहीं है, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो फिर उसका स्क्वायर भी दिया हुआ है, ऐसे स्क्वायर लगा देंगे। फिर लिखा हुआ है 4 sec² 30 डिग्री, यानी 2/√3 होगा, ठीक है। तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री 1 होता है, और स्क्वायर भी लगाना है तो इस पर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर वालों को देखो आप, लिखा हुआ है sin² 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2,
तो इस पे हम स्क्वायर लगा देंगे। वैसे ही cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इस पे भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, यानी 5 मल्टीप्लाई 1/4 होगा, 1/2 का स्क्वायर यही होता है 1/4, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर क्या होता है 4/3, माइनस 1 अपॉन, इसमें भी करो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, और √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4। 5 मल्टीप्लाई 1/4 क्या होता है 5/4, प्लस ये हो जाएगा 16/3, माइनस 1 दिया हुआ था। उसके बाद डिनोमिनेटर को हम कैसे करेंगे, तो इसमें लिखा है 1/4 प्लस 3/4, डिनोमिनेटर सेम है इन दोनों का, तो प्लस हो जाएंगे सिंपल, 4/4 कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 1। यानी अब अगर ये 1 आने वाला है तो अब हम इसको लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो हट जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 ले लेंगे डिनोमिनेटर में, और 4, 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है 12, 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस ये 4 जा हो जाएगा, ये 3 जा हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको 12 बनाना है तो 3 से करना होगा, इसमें 4 से करना होगा, इसमें दोनों में 12 से करना होगा, कुछ ऐसे ही होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे 16 4 जा 64 हो जाएगा, माइनस 12 1 जा 12। अब आपको इसको सॉल्व कर दो, 15 और 64 होता है 79, 79 में आपको 12 माइनस करना है, तो फिर ये हो जाएगा 67/12। अब ये दोनों किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, तो यही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे आप देखो तो क्या लिखा हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री है और प्लस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो आप 2 tan 30 लिखा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन, यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1 प्लस tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और आपको क्या करना है स्क्वायर भी करना है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखो 2 1 जा 2/√3 हो जाएगा यहाँ पे। अब नीचे वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 1 का तो 1 ही रहेगा, प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है, और फिर इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसको अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2/√3 और डिनोमिनेटर में 3 एलसीएम होगा, और 3 + 1 एलसीएम लेने तो आपको आता ही है कैसे करना होता है। 3 और 1 का जब एलसीएम 3 होता है और ऐसे क्रॉस में कर देते हैं तो 3 + 1 4 हो जाएगा ये, तो 2/√3। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा 4/3, इसको हम मल्टीप्लाई लगा करके रेसिप्रोकल कर सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। तो 3 2 जा 6 हो गया, 6/4√3। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 3/2√3। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो लिखा हुआ है 3/2√3, तो इसमें √3 यहाँ दिख रहा है आपको, तो √3 के लिए हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा 3√3/2, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3 हो जाता है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √3/2। अब देखो हमारा आंसर आया है √3/2, बट ऑप्शन में आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30, यानी √3/2 इसमें किसकी वैल्यू होती है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही है, sin 60 की वैल्यू ही होती है √3/2। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही करेक्ट ऑप्शन है इसका। बाकी अगर आप देखो तो जो cos 60 है वो 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2 होता है, तो सबकी अलग अलग वैल्यू है। √3/2 सिर्फ sin 60 की वैल्यू होती है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आपको सेकंड पार्ट करना है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, फिर 0/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है,
यानी आंसर होगा 0। और ऐसा ऑप्शन में है डी पार्ट, तो यही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थर्ड वाला यहीं पे बता देता हूँ। जो थर्ड पार्ट है कि साइन 2a जो है वो इक्वल है 2 साइन a के। ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि साइन 2a की जो वैल्यू आ रही है वो 2 साइन a के इक्वल आ रही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, यानी इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको हम यहाँ पे पुट करें और यहाँ पे भी पुट करें और दोनों का आंसर सेम है, यानी LHS और RHS सेम है। तो देखो साइन 0 डिग्री जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0। और अगर आप इसमें 0 डिग्री पुट करोगे तो देखो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब इधर की साइड अगर आप सॉल्व करो तो देखो 2 साइन और वापस a की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की 0 होती है, यानी आंसर हो जाएगा 0। इस केस में बस इक्वल है। ए ऑप्शन पे तो 0 डिग्री दिया हुआ था जिस पे हमने चेक किया तो इक्वल आ रहा था। बी ऑप्शन 30 डिग्री दे रखा था, फिर अगेन 45 दिया हुआ था और 60 दे रखा था। ठीक है, डी ऑप्शन। तो देखो साइन 2a है, अगर मैं a की जगह यहाँ पे 30 डिग्री पुट करूँ इस वाले में तो ये फिर साइन 60 डिग्री होगा कि 2 इंटू 30 60 होता है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, और इधर की साइड दिया हुआ था 2 साइन a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई साइन ए यानी कि a की वैल्यू 30 पुट करेंगे और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो फिर ये कैंसिल होकर के 1 आएगा और ये नॉट इक्वल आया। ठीक है, तो इसी तरह से साइन 2a में 45 डिग्री a की वैल्यू रखूं तो फिर ये साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और अगर मैं 2 साइन 45 डिग्री करूं इसको सॉल्व, यानी 2 साइन a जो वैल्यू थी, तो उस केस में 2 इंटू 1/√2 होगा और फिर ये 2/√2 होगा और रेशनलाइज करेंगे तो हम आंसर आ जाएगा √2, जो कि ये भी नॉट इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप डी वाला ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। तो इसमें ए जो ऑप्शन है 0 डिग्री ही एक ऐसा केस है जिसमें साइन 2a और 2 साइन a इक्वल रहने वाले हैं। ठीक है, सर ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। में फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है, आप देखो यहाँ से फोर्थ में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री, यानी 2 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। और tan स्क्वायर 30 की वैल्यू हम ऐसे 1/√3 का स्क्वायर करके निकालेंगे। इसी टाइप का कुछ है ये जो फर्स्ट पार्ट था, बस इस दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके डिनोमिनेटर में प्लस दिया हुआ था और इसके डिनोमिनेटर में माइनस दिया हुआ है। तो सॉल्व आपको सेम वैसे ही करना है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 2/√3 होगा और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करोगे आप। 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है 1/3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 2/√3 और नीचे आ जाएगा हमारा क्या 3 - 1/3। ठीक है, यानी 2/3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई लगा करके ये वाला पार्ट ऊपर चला जाता है 3 और ये 3 - 1 जो आएगा वो नीचे डिनोमिनेटर में ही कैंसिल हो जाएगा। तो 3/√3 आया। अब देखो इसको हम करेंगे रेशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला टर्म आ रहा है तो हम इसको ऐसे रेशनलाइज कर दें तो ये हो जाएगा 3√3 और √3 मल्टीप्लाई हो गए 3 हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा √3। क्या ये ऑप्शन में है, नहीं है। तो अब ये √3 देखो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि किसकी वैल्यू इन चारों में से होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट ऑप्शन है cos 60 और cos 60 होता है 1/2। वैसे ही sin 60 √3/2 होता है। ठीक है, tan 60 होता है √3 और sin 30 1/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें √3 चेक करना था किसकी वैल्यू होती है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है कि tan a + b जो है वो √3 के इक्वल है और tan a - b 1/√3 के इक्वल है। tan a + b दिया हुआ है √3 के इक्वल ऐसे। तो √3 जो होता है वो tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, टेबल से आप देख सकते हो। और ये tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो क्या मैं यहाँ पे tan 60 रख सकता हूँ √3 के जगह पे। अब हम क्या करते हैं कि इससे tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा। वैसे कैंसिल करने से अच्छा आप ऐसे ही हटा दो, तो यहाँ से क्या बनेगा a + b = 60 डिग्री। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है tan a - b
इज इक्वल टू 1/√3। अब एक और चीज़, जैसे यहाँ पे √3 के जगह पे हमने क्या लिखा था कि √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, वैसे ही अब आप 1/√3 को बताओ कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये tan 30 की होती है। तो इसकी जगह हमने tan 30 पुट कर दिया। वापस सेम tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी जो है वो कितने डिग्री के इक्वल आएगा, 30 डिग्री। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिखता हूँ। पहला दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेकेंड जो इक्वेशन है a माइनस बी, वो आया है 30 डिग्री। तो क्या हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाता है और 60 प्लस 30 90 हो गया। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर 2a की वैल्यू 90 डिग्री है तो फिर a कितना आ जाएगा, तो a आ जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। ये दिया हुआ है 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि a प्लस बी कितना दिया हुआ था, फर्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ दिख रही है, इसमें दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, जिसमें a हमने फाइंड किया है 45, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ से b कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। a हमारा आया 45 डिग्री, b आया 15 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू और फॉल्स है इसमें से, और इसको जस्टिफाई भी करना है, यानी विद एग्जांपल वगैरह आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है साइन a प्लस बी जो है वो क्या साइन a और साइन b के सम के इक्वल होता है, मतलब साइन a प्लस साइन b के इक्वल होता है क्या, यानी ये दोनों टर्म इक्वल हैं या नहीं है। तो इसको हम किसी ऐसी वैल्यू से रखते हैं जिसमें हमें टेबल में पता हो। जैसे अगर हम a को ले लेते हैं लाइक 30 डिग्री और b हमने 60 ले लिया, तो क्या ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे और यहाँ पे पुट करने पे LHS और RHS में सेम आने वाली है। तो देखो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करके देखते हैं। देखो साइन a प्लस बी है, यानी मैंने a को 30 लिया हुआ है प्लस b को हमने 60 लिया हुआ है, तो 30 प्लस 60 90 होता है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसकी वैल्यू LHS की वैल्यू तो 1 आ गई। तो क्या RHS को भी ऐसे सॉल्व करके हम 1 ला सकते हैं जब a 30 डिग्री हो, यानी साइन a प्लस साइन b था, यानी साइन 30 प्लस साइन 60 रख देंगे क्योंकि हमने a को 30 और b को 60 लिया है। साइन 30 1/2 होता है और साइन 60 √3/2 होता है, तो ये तो √3 प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल तो आया नहीं, यानी ये ऑप्शन फॉल्स है। जस्टिफाई करने को बोला था तो हम ये एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं कि ये रॉन्ग है। ठीक है, अब आ जाओ आप सेकंड पार्ट पे। इसने बोला है कि साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको आप टेबल वाली वैल्यू जो आपने पढ़ी थी उससे ही समझ सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा साइन 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 एंड 60 90। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है, मैंने अभी साइन की बात करी है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ये होता है 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। तो 0 से 1 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो क्या वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो नहीं, ये इंक्रीज हो रही है। यानी कि जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, यानी 0 से वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा हमारा ट्रू। तो पहला फॉल्स था, हमारा सेकेंड होगा ट्रू। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसको भी सेम वे से करोगे, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, फिर कॉस 30 √3/2, फिर 45 1/√2, 60 क्या होता है 1/2 और 90 0, यानी 1 से 0 की तरफ शिफ्ट हो रही है वैल्यू। तो ये थीटा इंक्रीज़ हो रहा है, ये 0 है, ये 30 है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बट इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, 0 से 1 की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थीटा इंक्रीज़ होता है, कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम थीटा इंक्रीज़ करते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो इस पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स है ये वाला ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट करना है आपको, फोर्थ पार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सारी वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसने बोला कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की कोई सी भी वैल्यू लें तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल आने वाली है। तो क्या ये सारे केस में पॉसिबल है? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 30 डिग्री लिया हमने थीटा की वैल्यू, तो साइन 30 तो 1/2 होता है, बट कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इस केस में ये दोनों इक्वल नहीं आया, तो ये ऑप्शन ऐसे ही फॉल्स हो गया। तो आप जस्टिफाई कर सकते हो किसी भी वैल्यू को लेकर के, सिर्फ 45 डिग्री जो होता है ना, उस पर साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है। बाकी अगर आप 30, 60, 90 और ले रहे हो तो उसमें वैल्यू दोनों की अलग अलग आने वाली है। तो ये ऑप्शन फॉल्स होगा। जस्टिफाई के लिए आपको ये सारे जो कैलकुलेशन मैं लिख रहा हूँ, ये आप एग्जाम्पल में लिख करके समझा सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। अब लास्ट पार्ट है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। इफ़ ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉट ए की वैल्यू बताओ। तो हम जानते हैं कि कॉट ए जो होता है वो tan ए का रिवर्स होता है। तो कॉट 0 डिग्री, tan 0 डिग्री आपको क्या पता है? देखो tan 0 क्या होता है? tan 0 डिग्री होता है 0। तो कॉट 0 इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 0/1 को 1/0 लिखेंगे तो नॉट डिफाइंड ही आने वाला है। तो ये सही है इसका आंसर हमारा, तो इस पे हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, तो आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये सेकेंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।